देश की आजादी के महानायक और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली एक भव्य आयोजन की गवाह बनी। भारतीय शोषित सेना ने एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में कई दिग्गज राजनेताओं ने शिरकत की और आयोजन को सफल बनाया। इस आयोजन को केवल एक जयंती समारोह नहीं बल्कि सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के एक बड़े संगम के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक और भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने इस भव्य आयोजन के जरिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने का बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम की भव्यता का अंदाज इसी बात से लग गया कि जब इसमें राजनीति और समाज सेवा के कई बड़े चेहरे एक मंच पर दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता साधु यादव और जैन मुनि डॉक्टर मणि राजेंद्र विजय जी जैसे दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यक्रम में और चार चांद लगा दिए। कार्यक्रम के आयोजक और भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने अपनी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का फूलों का गुलदस्ता देकर शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। नेताजी का नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी युवाओं की रगों में जोश भर देता है। इस आयोजन के माध्यम से शोषित समाज की आवाज को बुलंद करने और नेताजी के अखंड भारत के सपने को याद करने का संकल्प लिया गया। पोस्टर में बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य महापुरुषों की उपस्थिति ये संकेत देती है कि ये मंच सामाजिक न्याय और देशभक्ति का एक साझा मंच है। पूरी दिल्ली में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल रहा और भारी संख्या में महिलाओं और लोगों ने भाग लिया। वास्तव में नेता सुभाष बोस का स्मरण करना ही अपने आप में एक ऊर्जा का केंद्र है। जिसने सुभाष को नहीं जाना, मैं सोचता हूँ कि वो व्यक्ति उसको जानना चाहिए, और जो जान लेता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसा अद्भुत नेतृत्व करने की क्षमता वाला ऐसा संगठक, इतना विद्वान और इतना दूर की सोचने वाला, दूरंदेशी, और जिसमें इतनी योग्यता थी कि वो कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और दूसरी बार भी अध्यक्ष बने। सब लोगों के जो मार्गदर्शक थे उन गांधी जी का और मार्गदर्शन था, बावजूद उसके भी पट्टभी सीतारमैया को उस चुनाव में उसके समक्ष खड़ा कर दिया गया था और फिर भी सुभाष से जीत करके आए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कम ज़्यादा हुई, परंतु कुल मिलाकर के सुभाष को जानने के लिए, सुभाष को समझने के लिए आज़ादी के बाद जो कुछ होना चाहिए था, और इतने वर्षों तक कांग्रेस की हुकूमत रही, नेहरू जी का ज़माना रहा। नेहरू जी तो ऐसे अपने आप में सुभाष को प्रतिस्पर्धी समझते रहे होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। कारण क्योंकि सुभाष की जो प्रतिभा, उसकी योग्यता थी, उनके सामने नेहरू जी के तुलना करना बहुत कठिन पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सुभाष को समझे, सुभाष को जाने और सुभाष के रास्ते पर देश आगे बढ़े। यदि सुभाष आज़ादी के बाद होते और देश का नेतृत्व करते होते तो आज हमारा देश किस रूप में खड़ा होता है। फिर भी हम देर आए दुरुस्त आए, अटल बिहारी जी वाजपेयी के नेतृत्व हमने देश को देखा है। अब हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और फिर वही प्रतिभा के साथ आगे बढ़ रहा है। तो हम ऐसा लगता है जैसे कि 50 साल पीछे हो गए। यदि 50 साल पहले सुभाष होते तो देश और आगे होता, परंतु आज के इस अवसर पर सुभाष का स्मरण करते हुए, सबके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए, जो उनका विरोध करते होंगे उनके लिए भी और जो उनका समर्थन करते होंगे, पर सुभाष अपने जीवन में उतारना चाहिए, सुभाष को जीना चाहिए और सुभाष के लिए जितना हो सकता है उसका नई पीढ़ी को भी उसका अंदाज बताना चाहिए। क्योंकि इस तरह सुभाष ने अकेले एक व्यक्ति होते, वन मैन मिलिट्री ऐसा होते हुए भी, और देश के बाहर जा कर के सेना को संगठित करके आज़ाद हिंद फौज बनाने का काम किया और देश को आज़ाद कराने के लिए कोहिमा के रास्ते से देश में प्रवेश किया। ये तो परिस्थितियाँ कुछ अलग हो गई और निश्चित रूप से उस विश्व युद्ध में बराबर हो गया था। जापानी सेना के साथ हम लड़ रहे थे हमारा देश को आज़ाद कराने के लिए, किंतु फिर भी
सुभाष के हौसले को सलाम करना होता है, सलाम के उसको प्रणाम करना होता है। नेताजी पर इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे आज सोशित सेना ने किया है, जी। कितना बड़ा संदेश जाता है जब नेताजी को याद किया जाता है ऐसे कार्यक्रम के बाद? मुझे बहुत अच्छा लगा, और अच्छा ही नहीं लगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रेरणा का कारण बन गया है। और सुभाष बिहारी जी ने जो कार्यक्रम अपने तरह से किया है, निश्चित रूप से मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे कार्यक्रम समाज में होना चाहिए। आज तो वैसे भी बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती पूजा का दिन है, और माँ सरस्वती के जो पुजारी सुभाष भी थे और अपने आप में अद्वितीय थे। ICS उस ज़माने में उन्होंने किया था, जिस ज़माने में बड़ा मुश्किल होता था। वो चाहते तो देश में आकर के बड़े पद को प्राप्त कर सकते थे, परंतु वो उनकी मातहत अंग्रेज़ों के मातहत या ब्रिटिशर्स के मातहत लेकर के नहीं करना चाहते थे। उन्हें ICS की जो परीक्षा पास की थी, बड़े अच्छे रैंक से पास हुए थे, और उसको भी छोड़ करके देश की सेवा में जुड़ गए। ऐसे सुभाष को मेरा नमन बहुत बहुत। भारत रत्न देने में अभी तक भी देर कर रहा है, ये होना चाहिए। ये देखिए, ये सारे विषय जो हैं उस समय हुकूमत में जो लोग थे उनने बहुत लोगों को छोड़ दिया था, और निश्चित रूप से यह विषय यदि हम उसको ठीक प्रभावी रूप से रखेंगे तो ये बात के लिए कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। ऐसे भी वो तो भारत रत्न अपने आप में भारत रत्न की उपाधि क्या, उनको ऐसे ही भारत रत्न थे वो तो, और यदि उपाधि देती है तो उपाधि विभूषित होगी, सुभाष विभूषित नहीं होगा। सुभाष अपने आप में भारत रत्न। नेताजी सुभाष चंद्र जी का आज जयंती है, और सुभाष बिहारी जी, दयानंद जी, देवेंद्र जी और इनका जो संगठन है उसके माध्यम से यहाँ धूमधाम से मनाई गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हिंदू महासभा के बड़े खिलाफ थे और सांप्रदायिकता के बड़े खिलाफ थे, और बड़ी कुर्बानी दी उन्होंने, और आज़ाद हिंद फौज खड़ी करी। आज़ाद हिंद फौज का भी बड़ा दबाव था अंग्रेज़ों के ऊपर, जिसके वजह से भारत छोड़ा। यानी और कई कारण थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का भी एक कारण है, उन्होंने देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बान हो गए। जापान में प्लेन में उनका मृत्यु हो गई, लेकिन भारत के लिए बहुत कुछ करके गए, एक आदर्श दे के गए। तो आज वो आदर्शवादी बन रहे हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा नहीं लिया था। इस तरह से आज वो सत्ता में है, तो जो कुर्बानी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था देश की आज़ादी के लिए, उस कुर्बानी पर कहीं न कहीं अब ऐसा लगता है कि दाग लगा रहे हैं लोग, क्योंकि जिन्होंने अंग्रेज़ों की सेना को मजबूत करने का काम किया था आज वही सत्ता में है। सर, इस तरीके के कार्यक्रम और इस तरह के आयोजक नेताजी की किस तरीके की जो है संदेश देने का काम करते हैं? मैंने तो दिया आपको, हिंदू और मुसलमान का जो झगड़े के बड़े सख्त खिलाफ थे, हिंदू महासभा के खिलाफ बहुत थे। उस समय देश की आज़ादी की बात प्रमुखता थी, वही कह सकते थे। अब देश आज़ाद होता, अपनी सरकार होती, तो उनका क्या योजनाओं में या देश को आगे बढ़ाने में क्या नीति होती, तब तो बात करते। लेकिन उतना ही हम कर सकते हैं कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। नेताजी के जो मृत्यु के बारे में जो धारणाएं हैं अलग अलग है, कोई भी सरकार अभी तक सही बात करती दिखी नहीं। देखिए, ऐसा है, सभी जानते हैं, और बहुत सारा कहानियाँ चलती हैं। उनका जापान में मृत्यु हो गई थी, प्लेन क्रैश हो गया था। ऐसे किंवदंतियाँ और कहानियाँ सबके बारे में कुछ न कुछ चलती रहती। आज जो है नेताजी का देश के लड़ाई में बहुत भारी योगदान है, ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे देश और दुनिया के लोग जानते हैं। तो आज जयंती है और जयंती समारोह में हमने शामिल हुआ, और जो लोग काम मतलब सुभाष बिहारी जी जो इसका शोषित सेना के तौर पर काम कर रहे हैं, तो मैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लोगों को, और ये जो समाज है आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना है। और सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहें, यही हमारी
सोच है। सर, जयंती पर नेताजी को याद करना, उनके कामों को याद करना, उन्होंने किस तरीके से देश के लिए लड़ाई लड़ी, ये कितना बड़ा संदेश जाता है? बहुत बड़ा। अगर सुभाष चंद्र बोस जी नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, महात्मा गांधी नहीं होते तो देश आज़ाद नहीं होता। तो देश में बहुत भारी योगदान है और इस योगदान को भुलाना नहीं चाहिए, हर आदमी को याद रखना चाहिए। आज मुख्य अतिथि के रूप में हमने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी को बुलाया था, लेकिन बारिश होने के कारण और उनका तबीयत ठीक नहीं रहता है, उनकी सर्जरी हुई है। उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं आ पाऊँगा। मैं बोला देखिए ये शब्द बोल करके आप मुझे कष्ट मत पहुँचाइए, आप स्वस्थ रहें तो हमें अच्छा लगेगा। और अपने शिष्य के कार्यक्रम में आप नहीं भी आ पाए तो उससे कोई शिकायत मुझे नहीं है, कारण कि मैं आपकी भावना को समझता हूँ और मैं आपकी मजबूरी को भी जानता हूँ, क्योंकि बहुत से चाटुकार ये भी बोले होंगे कि वह पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, बैनर का कार्यक्रम है। पशुपति कुमार पारस जी का जब जन्मदिन था, पशुपति पारस जी पटना थे, लेकिन मैंने उनकी जयंती जो यहाँ मनाया दिल्ली में, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में ऐसी किसी ने उनका जन्मदिन मनाया होगा। तो वो रहे या ना रहे, उनके विचार, उनके आशीर्वाद मेरे साथ हैं। वो आज नहीं भी आ पाए, मैं समझता हूँ उनके तकलीफ़ को। वो बीमार हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो आने से बीमार पड़ जाए। हम चाहेंगे कि वो स्वस्थ रहें, वो जहाँ भी रहें वहीं से मुझे आशीर्वाद उनका मिल रहा है। और आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहा हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं देख रहा है कि सुभाष बिहारी मेरे लिए क्या कर रहा है, लेकिन मेरी आत्मा उस परमात्मा तक संदेश पहुंचा रहा है कि मैं सच्चे मन से और पक्के मन से और बिल्कुल अड़िग होकर के इस बारिश में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया। और मुझे कई साथियों का फ़ोन आया कि कार्यक्रम होगा या नहीं होगा। तो रामविलास जी के लिए मैंने एक नारा दिया था, एक स्लोगन दिया था, आंधी आए या तूफान नहीं रुकेगा पास मांग। तो मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। आंधी आए या तूफान ओला पड़े तब भी हमारा कार्यक्रम होगा। हमारे साथ अखिल भारतीय महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी हमारे साथ भाई के जैसे हैं। रामधारी मैना जी, संसद के कई सदस्य इस कार्यक्रम में पधारे हैं। साधु यादव से लेके सत्यनारायण जटिया जी और डीपी यादव जी भी तमाम लोग आए हैं। उदित राज जी ने भी डीपी यादव जी नहीं आ पाए। उनके साथ आज जयपुर में उनका एक कार्यक्रम लगा हुआ था और जयपुर से उनको सीधा यहाँ आना था, लेकिन उनके साथ लंबे समय से एक महिला साथी काम किया है समाजवादी पार्टी में। उनकी लड़की की आज शादी है, तो उन्होंने मुझे बुला के बोला कि सुभाष जी मेरे साथ कसमकस है, मैं क्या करूं। मैंने बोला देखा, हर आयोजक चाहेगा कि आप हमारे कार्यक्रम में आएँ, लेकिन मैं आपके भावनाओं को समझ सकता हूं। आपको उस कार्यकर्ता की बेटी की शादी है, कन्यादान है, वहां जाना चाहिए और उस कन्यादान में आपको आशीर्वाद देना चाहिए। मेरा आशीर्वाद, मेरा कार्यक्रम हर महीने होता है, इस कार्यक्रम में नहीं, अगले कार्यक्रम में सही। सुभाष जी, आपको लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कदमों पर आज की राजनीति चल रही है, आज के लोग चल रहे हैं, युवा चल रहा है या भटक चुका है? आज की डेट में कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी के पद चिन्हों पे नहीं चल रहा है, चाहे वो गांधीवादी विचारधारा हो, चाहे अम्बेडकरवादी विचारधारा हो, चाहे लोहिया का वो समाजवादी विचारधारा हो। किसी भी विचारधारा को मानने वाली कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। और मैं यह सोच रहा हूँ कि मुझे क्यों नहीं राजनीतिक पार्टी से अलग होकर के एक सामाजिक संगठन को लेकर के चलना चाहिए और सभी सामाजिक संगठनों को जोड़ के ही चलना चाहिए, जहाँ स्वार्थ ना हो, सिर्फ और सिर्फ सेवा का भाव हो। और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। और मैंने आज तक बड़ी जिद्दी और बहुत संकल्प लेने वाला आदमी हूँ। मैं सही महीने में अभी अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार नहीं होते तो मैं बहुत पहले घोषणा कर दिया होता। मैं पद का लालची नहीं हूँ। आपको मालूम है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में मेरे पास दो जिम्मेवारी है और दोनों बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, किसान का और मजदूरों का। और ये दोनों ही किसी भी पार्टी का रीढ़ होता है।
और मेरी पार्टी में अगर कोई विंग काम कर रहा है तो मात्र और मात्र सुभाष बिहारी जिसका नेतृत्व करता है जनशक्ति मजदूर सभा और किसान मोर्चा। और मैंने हर बड़े बड़े कार्यक्रम उदाहरण दिया है। किसी नेता के पास आप पूछ लीजिए कि किसी कार्यक्रम का 10 लोगों का बैठ करके चौपाल लगाने का फोटोग्राफ या डाटा है आपके पास? सुभाष बिहारी के पास एकता में अनेकता है और एक नहीं अनेक उदाहरण हैं मेरे। और चाहे वो हरियाणा की शिवानी बेटी का हत्याकांड हो, चाहे पंजाब के भटिंडा के बिहारी छात्रों पर मारपीट का प्रहार हो, सुभाष बिहारी आवाज़ सुनता है और वहाँ पहुँचता है। मजदूरों की आवाज़ चाहे वो फरीदाबाद का हो चाहे जहाँ का भी हो, जहाँ सच्चाई है वहाँ सुभाष बिहारी है। जहाँ बेईमान और चोर लोग हैं, चापलूस लोग हैं, वहाँ सुभाष बिहारी का तालमेल बैठ ही नहीं सकता। यहाँ हमारा रामधारी मैना के साथ तालमेल है, हमारा देवेंद्र जी के साथ तालमेल है और इन सब का भाव है समाज का सेवा। तेलंगाना कर्नाटका से राजू लिंकेट आया है। इनको मालूम है और मुझे मालूम है कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो समाज हित में संघर्ष करना चाहता है। और समाज हित में संघर्ष करने के लिए पार्टी का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। उसका भाव होना चाहिए, उसका उद्देश्य सही होना चाहिए और उसका मिशन सही होना चाहिए। जैसे तांगे के घोड़े में एकदम सीधा लक्ष्य को लेकर के लड़ना है, सुभाष बिहारी को लक्ष्य को लेकर के चलना है। थैंक यू सो मच।